बिस्तर पर बैठे बैठे मात्र 5 से 7 मिनट के लिए एक छोटा सा काम सोने से पहले आपको करना है। ऐसा करने से कभी भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। खाना आपका तुरंत पचेगा और इसके अलावा आपके घुटने मजबूत रहेंगे, घुटने कभी कमज़ोर नहीं होंगे और आपको नींद बेहतर आती है और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। क्या है ये काम, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो औरों के साथ भी इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे एक ऐसे काम के बारे में जिसे आप बहुत आसानी से बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और हालांकि आप ही ना करें, घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब से कराएं, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, उसको भी कराएं ताकि उसको अभी से ये आदत लगे और वो भी निरोगी रह सके। करना क्या है, आपको करना है वज्रासन। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है या 3 बार करना है, या जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार करना है। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब आज देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि वज्रासन आप कब कब कर सकते हैं। वज्रासन आप खाना खाने के 10 मिनट के बाद कभी भी कर सकते हैं और ये एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के तुरंत बाद आसानी से किया जा सकता है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, पर वज्रासन एक अकेला ऐसा है जिसको अगर आप करते हैं तो इससे आपका खाना बहुत आसानी से पचता है। जब आप वज्रासन करते हैं तो इससे आपके घुटनों पर दबाव आता है, घुटनों की एक्सरसाइज होती है, जिससे घुटने भी आपके जो है जल्दी से कमजोर नहीं होते हैं। जब वज्रासन आप करते हैं तो उस समय पर आपकी पिंडलियां दबती हैं और पिंडियों में मौजूद जो ब्लड होता है वो आपके पेट में जाता है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। और ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड हमारी पिंडलियों में ही रहता है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं उस समय पर ये डाइजेशन के लिए यूज होता है, जिससे खाना आपका जल्दी से पचता है। इसके अलावा जब आप वज्रासन करते हैं तो ये जो अवस्था होती है बैठने की, ये आपके पेट की जठर अग्नि को तीव्र करती है, जिससे खाना बहुत जल्दी से पच जाता है। या दिन भर आपने कुछ भी ऐसा खाया है बहुत मसाले वाला, या फिर आपने डिनर ऐसा लिया है जो कि नहीं पचता है, उसको पचाने के लिए भी ये क्रिया करना बेहद फायदेमंद रहता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे करने का तरीका क्या है। हालांकि इसे सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके नीज में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, घुटनों में दर्द है या पैरों में बहुत दर्द है, तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी कमर में बहुत ज्यादा स्लिप डिस्क की दिक्कत है या बहुत पेन रहता है आपको, तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का भी कोई सर्जरी वगैरह हुई है या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें इसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। करने का तरीका बेहद जो है आसान है। जैसे मान लीजिए आपके जो पैर हैं उनको आपने पीछे की तरफ मोड़ना है और अब आपको अपने पंजों पर बैठना है। जिन लोगों को भी कमर में थोड़ा बहुत दर्द है और बैठते समय अनकंफर्टेबल लगता है, वो पैरों के बीच में आराम से तकिया भी रख सकते हैं ताकि आसानी से बैठ सके। अब आपके जो हाथ हैं इन्हें आपने अपने जो घुटने हैं उनके ऊपर एकदम सीधा रखना है। अपनी गर्दन एकदम सीधी रखेंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आंखों को बंद करेंगे, नाक से गहरी गहरी सांस आपको लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। लेकिन ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपने खाना खाया है। इस आसन को जितना आराम से आप करेंगे उतना ही जल्दी आपका खाना पचेगा। धीरे धीरे सांस को नाक से भरते रहें और नाक के थ्रू ही आप इसे निकालते रहें। हो सकता है शुरुआत में आपके पैर दर्द करें तो आप इसे 2 मिनट ही कर पाएं या फिर 3 मिनट ही कर पाएं, कोई बात नहीं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा कर करके आप इसे अपनी दिनचर्या में ऐड करें। इससे आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपका खाना पचने की जो समस्या है, खाना ना पचने की जो समस्या है, वो दूर हो जाती है। ब्लॉटिंग, गैस, पेट में भारीपन, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि हमारा शरीर एकदम फिट है पर हमारी टमी फैट जो है वो बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में टमी फैट भी कम होता है। क्योंकि मोस्टली जब हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं और खासकर डिनर के बाद, तो इससे जो चर्बी है वो पेट पर ही जमा होने लगती है, तो इससे आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। बहुत फायदेमंद है सबके लिए। और अब मैं बात करूं किस किस समय पर कर सकते हैं। जितनी बार आप दिन में खाना खाते हैं, आपको समय मिलता है, उतनी बार आप इसको कर सकते हैं। पर अगर दिन में समय नहीं मिला है तो रात को तो जरूर करें। बच्चों से भी कराएं, उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय।